शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दुनिया का सबसे होशियार आदमी। हेटी का बूढ़ा राजा एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास वे सब चीजें थी जिनको कि तुम सोचते हो कि वो एक अमीर आदमी के पास होनी चाहिए। उसके पास बहुत सारे मकान थे और वे सब सोने चांदी से भरे हुए थे। उसकी अलमारियां दुनिया के सबसे अच्छे कपड़ों से भरी हुई थी और उसके खजाने के बक्से खजानों से भरे हुए थे। पर राजा को इन सब से कोई मतलब नहीं था। केवल एक ही चीज थी जो उसको खुश करती थी और वह थी उसकी पालतू बच्ची भेड़। उसके साथ वह ऐसे खेलता था जैसे वह उसकी अपनी बच्ची हो। हालांकि यह राजा का अपना काम नहीं था, पर फिर भी वह उस बच्ची भेड़ को अपने हाथों से नहलाता, उसके बालों में कंघी करता और उसको रिबन लगाकर सजाता। यह काम उसके लिए रोज करता था, तो इसमें कोई शक नहीं था क्योंकि यह सब काम राजा को खुशी देता था। इसलिए उसने उस बच्ची भेड़ का नाम जॉय रख दिया था। वह राजा के दिल को बहुत खुशी देती, पर इसके साथ ही राजा के दिल में एक डर भी था कि कहीं उसकी खुशी के साथ कोई भयानक घटना न घट जाए। राजा को यह भी पता था कि अगर कोई इतना अक्लमंद जो उसकी खुशी को उसके सामने से चुरा लेता तो वह केवल टी मेलिस हो सकता था, क्योंकि वही एक था जो दुनिया का सबसे होशियार आदमी था। और टी मेलिस भी यकीनन यह जानता था किसी मुसीबत में कैसे पड़ा जाता है और फिर कैसे उससे बाहर निकला जाता है। अगर राजा की जॉय को कुछ हुआ तो समझो कि टी मेलिस की आफत आ जाती। टी मेलिस को यह भी बहुत अच्छी तरह पता था कि राजा के पास एक मैरी लिटिल लैम्ब थी जो बहुत ही मोटी और नर्म थी। साथ में उसको यह भी पता था कि वह राजा की बहुत लाडली थी। पर टी मेलिस को यह भी पता था कि उसको बच्चे भेड़ का मांस बहुत अच्छा लगता था। सो पहले उसके अपने दिल में और उससे भी ज्यादा उसके पेट में यह इच्छा थी कि वह उस बच्ची भेड़ को चुरा ले। सो एक दिन उस चालाक टी मेलिस ने निश्चय किया कि वह इसके बारे में कुछ न कुछ करके रहेगा और फिर राजा के लिए कोई खुशी नहीं रहेगी। और फिर उसने यही किया। इससे पहले कि तुम 3 तक गिनती गिनो, 1, 2, 3, वह बच्ची भेड़ उसकी रसोई में हाजिर थी। वह उसके बर्तन में थी और फिर वह उसके पेट में थी। जब टी मेलिस ने उसे मेमने का आखिरी कौर भी खा लिया तो वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपने पेट पर हाथ फेरने लगा। आज तो वह वाकई
जॉय से भरा हुआ था। पर राजा के महल में ना तो कोई खुशी थी, ना ही जॉय। राजा चिल्लाया, मेरी जॉय कहाँ है? उसने अपना सारा घर ढूंढ लिया, अपना सारा बगीचा ढूंढ लिया, नौकरों ने भी चारों तरफ ढूंढ लिया, पर जॉय का कहीं पता ना था। राजा ने तो अपने पलंग के नीचे भी देख लिया, उसको वहां जॉय का एक रिबन तो मिला, पर जॉय नहीं मिली। उसको यकीन हो गया कि जरूर ही उसके साथ कुछ भयानक घट गया है। जब एक नौकर को एक और रिबन शाही बगीचे से दूर जाने वाले रास्ते पर पड़ा मिला, तो राजा को विश्वास हो गया कि अब उसकी जॉय कहीं नहीं मिलने वाली। उसने तुरंत ही अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वे जादू करने वाले पुजारी को बुलाकर लाएं। अगर मेरी जॉय का पता लगाने का कोई तरीका है तो केवल वह जादू वाला पुजारी ही बताएगा। यह जादू जानने वाला पुजारी देश का सबसे अच्छा जादू जानने वाला था। सो अगर कोई जॉय के बारे में कुछ बता सकता था तो वह यही आदमी था और कोई नहीं। इस पुजारी ने आकर राजा को शांत किया और बोला, राजा साहब, आप चिंता ना करें, मैं चोर का पता लगा लूंगा, पर मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती, कुछ पैसे और एक बर्तन पानी चाहिए। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। तुरंत ही राजा के नौकर उसकी मांगी हुई सब चीजें लेकर वहां हाजिर हो गए। उसने मोमबत्ती जलाई, पैसों से एक कांस बनाया और पानी से भरा वह बर्तन अपने सामने रख लिया। फिर उसने कुछ जादू किया। आखिर उस पुजारी के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई, पर जल्दी ही वह मुस्कान भी गायब हो गई। वह बोला, मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब कि आपकी जॉय अब ना रही। किसी ने उसे चुरा कर खा लिया है। राजा चिल्लाया, क्या? यह किसने किया? मुझे बताओ, किसने मेरी जॉय को चुराया? किसने मेरी जॉय को खाया? वह आदमी अब उसके बाद दूसरा कौर नहीं खाएगा। पुजारी ने राजा को शांत किया। राजा साहब, मैं आपको चोर का नाम तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि वह दुनिया का सबसे ज्यादा होशियार आदमी है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वह कौन है। राजा बड़बड़ाया, हाँ, मैं समझ गया। राजा चिल्लाया, ओ चौकीदारों, टी मैलिस को मेरे पास लेकर आओ।
उसको मेरे पास जंजीरों से बांध कर लाओ और अभी अभी लेकर आओ। चौकीदारों का सरदार बोला, जी राजा साहब, पर आपको तो मालूम है कि टीम एलिस एक बहुत ही बड़ा चालाक है। उसको पकड़ना आसान नहीं है। हमने उसको पकड़ने की पहले भी कई बार कोशिश की है, पर हम उसको कभी पकड़ ही नहीं पाए। राजा ने उन सबको चेतावनी दी, पर इस बार पकड़ कर ला, नहीं तो तुमको पता है कि उसकी बजाय मैं किसको जेल भेज दूंगा। अब चौकीदारों का सरदार सब लोगों में सबसे ज्यादा होशियार तो नहीं था, पर वह यह जरूर जानता था कि राजा किसके बारे में बात कर रहा था। उसको यह भी पता था कि किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए, सो वह राजा के सामने से सारे चौकीदारों को लेकर उस चालाक टीम एलिस को ढूंढने के लिए चला गया। जब वह पुजारी और वह चौकीदार वहां से चले गए तो राजा को सोचने के लिए कुछ समय मिला। वह जितना ज्यादा सोचता था उसको उतना ही ऐसा लगता था कि उसको अपनी बच्ची भेड़ की याद में कोई दावत देनी चाहिए। उसने सोचा कि वह हर एक को उस दावत में बुलाएगा ताकि लोग यह जान लें कि वह अपनी बच्ची भेड़ को कितना प्यार करता था। अब क्योंकि टीम एलिस दुनिया का सबसे ज्यादा होशियार आदमी था, उसको ठीक ठीक पता था कि महल में क्या हो रहा है। उसको मालूम था कि राजा बहुत गुस्सा है। उसको यह भी मालूम था कि राजा के चौकीदार उसको पकड़ने के लिए घूम रहे हैं। उसको यह भी मालूम था कि अब उसको क्या करना है। वह चाचा बुकोई की खोज में चल दिया। बुकोई दुनिया में कोई सबसे ज्यादा होशियार आदमी तो नहीं था, पर उसके बारे में सबको सच सच बताना भी कोई आसान काम नहीं था। हाँ, उसके बारे में इतना जरूर कहा जा सकता था कि वह दुनिया का सबसे ज्यादा होशियार आदमी का बिल्कुल उल्टा था और टीम एलिस यह सब जानता था। टीम एलिस जैसे ही बुकोई के घर घुसा, वह बाहर से ही चिल्लाया, ओ मेरे दोस्त बुकोई, आज खुशी के दिन तुम कैसे हो? बुकोई बोला, खुशी के दिन? आज किस बात की खुशी का दिन है भाई? टीम एलिस बोला, तुम कहाँ रहते हो मेरे दोस्त? आज तो सारे लोग राजा की दी जाने वाली दावत के बारे में बात कर रहे हैं जो वह अपनी छोटी भेड़ के लिए दे रहा है। वहां बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें होंगी, बढ़िया गाना होगा और बल्कि गाने का मुकाबला भी होगा। गाने का मुकाबला? टीम एलिस जानता था कि उसको चालाकी से जाल में कैसे फंसाना है। उसको मालूम था कि उसके दोस्त को जिंदगी में दो ही चीजें बहुत पसंद थी,
और उनमें से एक था गाना गाना। सो बस गाने के नाम ने ही बुकोई का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पर यह जाल तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब तक कि बुकोई की पसंद की दूसरी चीज ना हो, और वह था खाना, सब तरह का खाना। जब तक बुकोई को खुद खाना ना बनाना पड़े, वह स्वर्ग में था, या फिर इस समय जाल में। टी मेलिस बोला, यह सब तो जॉय के बारे में है, और अगर तुम वाकई बढ़िया गा सके, जैसे कि मैं सोचता हूं कि तुम गा सकोगे, तुम तो राजा की दावत में सभी लोगों का दिल जीत लोगे। हाँ बुकुई, मैंने सुना है कि जीतने वाले को 3 बकरे, भेड़ें और 1 सूअर और 1 इनामी बैल मिलेगा। कुछ यह सुनकर बुकुई की आंखें फैल गई, और इस दावत के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह रोकर बोला, पर मैं वहां गाऊंगा क्या? फिर वह चिल्लाकर बोला, और मैं वहां क्या पहनकर जाऊंगा? टी मेलिस ने उसको शांत किया। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैंने तुम्हारे लिए एक तरकीब सोची है। मैंने तुम्हारे लिए गाना भी सोच रखा है, और पोशाक भी। अब क्योंकि बुकोई तो सबसे ज्यादा होशियार आदमी के बराबर में कहीं बैठता नहीं था, सो उसने अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करने के बारे में 2 बार भी नहीं सोचा। चालाक टी मेलिस को तो यह पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। बुकोई तो अब मेरे जाल में फंस चुका था, कांटे में फंस चुका था, रस्सी में फंस चुका था। राजा की दावत के दिन सूरज निकलने के कुछ ही देर बाद बुकोई टी मेलिस के घर भागा भागा गया। टी मेलिस ने एक बड़ी सी जमाई लेते हुए उससे पूछा, अरे इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुकोई बोला, मुझे मालूम है कि अभी मुझे अपने गाने का अभ्यास करना है, और वहां जाने के लिए नहाना धोना भी है। पर तुमने मेरे पहनने के लिए क्या निकाल कर रखा है? वह जरा मैं देख तो लूं। टी मेलिस बोला, मेरे दोस्त बुकोई, मैंने तुम्हारे लिए इस मौके के लिए बहुत ही बढ़िया कोट निकाल कर रखा हुआ है। क्योंकि यह दावत भेड़ के लिए है, तो क्यों ना तुम भेड़ की खाल का यह कोट पहनो। उसको देखकर तो बुकोई की सांस ही रुक गई। वह बोला, यह तो बर्फ की तरह सफेद है, और इस पर तो सुंदर रिबन भी लगे हुए हैं। टी मेलिस मुस्कुराकर बोला, हाँ, यह ही एक ऐसा कोट है जिसको राजा जरूर देखेगा। पर यह तो जीतने की केवल आधी ही तरकीब है। मैंने तुम्हारे गाने के बोल भी सोच लिए हैं।
तुम यही गाना गाओगे। जैसे ही बुकोई ने उस गाने के बोल पढ़े, गुस्से की एक लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई। वह बोला, इन बोलों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे मालूम है कि मैं इस दुनिया का सबसे होशियार आदमी नहीं हूं, पर मुझे इनका मतलब समझ में नहीं आ रहा। टी मैलिस बोला, तुमको इन बोलों का मतलब समझने की जरूरत नहीं है। ये बोल तो केवल राजा का ध्यान खींचने के लिए है, क्योंकि यह ऐसी भाषा में है जो राजा समझते हैं। और मेरा विश्वास करो, जरूर ही ऐसा होगा कि राजा का ध्यान खींचेगा। और एक बार बुकोई ने फिर वही गलती की, क्योंकि वह इस दुनिया में टी मैलिस के बराबर का सबसे होशियार आदमी नहीं था। उसने फिर से उसका विश्वास कर लिया। अब जाल पूरा बिछ चुका था और कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली थी। हालांकि दोनों ने उस दावत में एक साथ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, पर जब बुकोई राजा के महल में पहुंचा तो टी मैलिस का कहीं पता नहीं था। वहां बहुत सारे खास खास लोग आए हुए थे। राजा भी था, पर बुकोई सबको छोड़ते हुए खाने की मेज की तरफ बढ़ गया, जहां बहुत सारे तरह के खाने सजे हुए थे। अनेक प्रकार की सब्जियां, चावल, केले, कद्दू का सूप आदि आदि। खाना देखकर खाने की जल्दी में उसके कोट का एक रिबन निकल गया, पर बुकोई ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वहां इतना सारा खाना खाने के लिए था कि बुकोई को तो सबसे पहले खाना खाना था। खाना खाने के अलावा वहां पर पीने के लिए भी बहुत कुछ था, सो बुकोई ने वहां पिया भी बहुत। जब गाने का समय आया तो वह बहुत खुश था। उसने अपनी ऊंची आवाज में गाना गाना शुरू किया। सबने, राजा ने भी उसके गाने को सुना। गाने के बोल कुछ ऐसे थे, राजा की अपनी जॉय मर गई है, अब वह बहुत दुखी हो गया है, पर सारी खबर ही दुख की खबर नहीं है, क्योंकि मैं जॉय से भरा हुआ हूं। इसलिए चारों तरफ देखो, मेरा कोट, तुम जान जाओगे कि उसमें छोटी सी प्यारी सी बो लगी है और वह सफेद भेड़ के खाल की है। यह सब बोल सुनकर इसमें कोई शक नहीं था कि अगर राजा का ध्यान वह अपनी तरफ खींचना चाहता था तो बुकोई ने वह खींच लिया था। राजा दहाड़ा, कौन गा रहा है यह गाना? बुकोई बोला, यह गाना मैं गा रहा हूं बुकोई। आपको यह गाना पसंद आया राजा साहब? और इसके साथ ही वह छोटा आदमी अपना वह भेड़ की खाल का कोट दिखाने के लिए
चारों तरफ घूम गया। इस घूमने में उसकी कोट से एक रिबन और गिर गया और इस बार वह राजा के पैरों के पास जाकर पड़ा। राजा ने तुरंत उस रिबन को पहचान लिया। वह तो उसने अपनी जॉय को कितने प्यार से बांधा था। बस उसको देखते ही राजा चिल्लाकर बोला, तुम तो वह चोर तुम हो जो मेरे महल आए और मेरी जॉय को चुरा कर ले गए। अब तुम अपनी जिंदगी में और कोई भेड़ नहीं चुरा पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी ही इतनी नहीं है जो तुम दूसरी भेड़ चुरा सको। चौकीदार, पकड़ लो इसको। इससे पहले कि चौकीदार बुकुई को पकड़ते, भीड़ में कुछ शोर मचा और टीम एलिस आगे आया और उसने राजा के आगे अपना सिर झुकाया और बोला, राजा साहब, बिना मेरी सहायता के आप इस चोर को कभी नहीं पकड़ सकते थे। यह तो मैं था जिसने इसको यहाँ आने के लिए तैयार किया। यह तो मैं था जिसने आपकी जॉय की मौत को महसूस किया। यह तो मैं हूं जो अब जॉय से भरा हुआ हूं, क्योंकि आपका चोर पकड़ा गया। मैं अब अपने इनाम का इंतजार कर रहा हूं। हालांकि राजा दुनिया का सबसे होशियार आदमी तो नहीं था, पर वह बेवकूफ भी नहीं था। उसने टीम एलिस से कहा, मैं तुमको वही इनाम दूंगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। उस चालाक ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए राजा को फिर से सिर झुकाया, पर उसकी मुस्कुराहट बहुत देर तक नहीं रही। राजा बोला, मैंने पुजारी से पूछा था। उसने मुझसे कहा था कि मेरी भेड़ किसी ऐसे आदमी ने चुराई है जो दुनिया का सबसे होशियार आदमी है। और यह बात हम सब जानते हैं कि बुकुई दुनिया का सबसे होशियार आदमी नहीं है। वह मेरे महल में आकर मेरी जॉय को कभी नहीं चुरा सकता था। पर तुम, ओ टीम एलिस, तुम दुनिया के सबसे होशियार आदमी हो। तुम ही ने मेरी जॉय को चुराया है और तुम ही चोर हो। फिर राजा अपने चौकीदारों से बोला, चौकीदारों, पकड़ लो इस चोर को और इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल दो। जब मेरी यह दावत खत्म हो जाएगी, तब मैं इन दोनों के बारे में कुछ सोचूंगा। इनको मेरी दी गई सजा में कोई खुशी तो नहीं मिल सकती, पर इनको मैं सजा जरूर दूंगा। चौकीदारों ने दोनों चोरों को पकड़ लिया और जंजीरों से बांधकर उनको जेल में डाल दिया। बहुत सारी कहानियों में यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, सिवाय इसके कि राजा की सजा में उन दोनों ने बहुत कुछ सहा होगा। पर टीम एलिस तो दुनिया का सबसे होशियार आदमी था।
और हेटी में रिश्वत देना आम बात है। सो दोनों दोस्त चौकीदारों को कुछ पैसे यहाँ और कुछ पैसे वहां देकर वहां से भाग आए। वे राजा के उस राज्य से कहीं दूर चले गए, जहां वे अपनी जिंदगी शांति से गुजार सके। जब वे जेल से भाग रहे थे तो बुकोई बोला, यह आखिरी बार है टी मैलिस जब मैंने तुम्हारी बात मानी है। यह मेरा पक्का वादा है, और अगर तुम सोचते हो कि उसने अपना पक्का वादा निभाया होगा तो तुम दुनिया के सबसे होशियार आदमी नहीं हो। आज की दूसरी कहानी है मूर्खता की सजा। एक गांव में भगवान दास नाम का एक आलसी अंधविश्वासी आदमी रहता था। वह अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानता था और यही कहता फिरता था कि किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लेने से सब कुछ मिल जाएगा। गांव वाले उसे कितना समझाते कि इस तरह निठल्ले बैठे रहना बुरी बात है, लेकिन भगवान दास किसी की नहीं सुनता था और दिन रात घर बैठा इंतजार करता था कि ईश्वर कब आकर उसका भाग्य बदल देंगे। एक दिन बारिश के मौसम में गांव में बाढ़ आ गई। तब सरपंच ने ऐलान किया कि सब लोग गांव खाली करके किसी ऊंची जगह पर चले जाएं। लोग घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन भगवान दास नहीं निकला। गांव वालों ने उसे साथ चलने को कहा तो वो बोला, मैं आप लोगों की तरह मूर्ख नहीं हूं जो घर छोड़कर भाग जाऊं। मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, वो मुझे बचा लेंगे। थोड़ी देर में गांव के मुखिया ने आकर भगवान दास को बहुत समझाया कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, जल्दी से वह उनके साथ सुरक्षित स्थान आ जाए। लेकिन आलसी भगवान दास नहीं माना। जब पानी घर में भर गया तो भगवान दास छत पर चढ़कर बैठ गया। तभी वहां कुछ लोग नाव लेकर उसे बचाने आए, लेकिन भगवान दास ने फिर से मना कर दिया और बोला, ऊपर वाला मुझे बचा लेगा। आप लोग बार बार मुझे तंग करने क्यों आ रहे हो? मैं आप लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूं। मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं। थोड़ी देर बाद बाढ़ का पानी और बढ़ गया। बचाव दल हेलीकॉप्टर लेकर आए और भगवान दास से चलने को कहा, लेकिन इस बार भी उसने इनकार कर दिया। आखिर सब लोग उसे छोड़कर चले गए। जब बाढ़ का पानी छत तक पहुंच गया तो वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया।
भगवान दास डूबकर मर गया। मरने के बाद जब वह ईश्वर के पास पहुंचा तो भगवान से शिकायत करते हुए बोला, प्रभु, मैं तो इंतजार करता रहा कि आप मेरी मदद करने आएंगे, लेकिन आप तो आए ही नहीं। तब भगवान ने हंसकर कहा, आया तो था तुम्हारी मदद करने, कभी गांव वालों के रूप में, कभी सरपंच के रूप में, कभी नाव वालों के भेष में, तो कभी हेलीकॉप्टर कर्मी बनकर। लेकिन तुमने भगवान को पहचाना ही नहीं, इसलिए तुम्हें तुम्हारी मूर्खता की सजा मिल गई। तो दोष तो तुम्हारा ही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर किसी भी रूप में हमेशा सबकी मदद करने आते हैं, क्योंकि वे सब में विराजमान हैं। इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए।